नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, आप सभी का इंतज़ार यहाँ पर धीरे-धीरे लगभग समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में न्यू अपडेट आप सभी के लिए आ गई है। आज की हम नई जानकारी लेकर आए हैं पेंशन धारकों के लिए। भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 6 ज़िलों में पेंशन राशि जारी कर दी गई है, एक बड़ी संख्या में। क्या आपको इन 6 ज़िलों में शामिल किया गया है? या आप इन 6 ज़िलों के रहने वाले हैं? क्या ये राशि आपके 6 ज़िलों में से किसी भी एक ज़िले में जारी की गई है? इन सभी सवालों का जवाब आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसके साथ ही क्या आपको भी यह पेंशन राशि मिली है? जल्दी चेक करेंगे कैसे? उसकी न्यू लिस्ट भी देखिए, न्यू लिस्ट 2025-26 जारी कर दी गई है। उसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। विकलांग पेंशन धारक हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो, 100% पेंशन राशि यहाँ पर जारी की जा रही है। इसके साथ ही हम एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि ये पेंशन राशि आपको यहाँ पर देखिए जारी कर दी गई है, कुछ को कल, इससे पहले भी, यानी कि और इसके साथ ही ये कौन-कौन से महीने की पेंशन राशि आपको जारी की गई है, कौन-सा ये राज्य है, कौन से ये 6 ज़िले हैं और इसके साथ एक और बड़ी अपडेट ये आपको मैं बताने वाला हूँ, न्यू लेटेस्ट न्यूज़ कि यदि आप हमारे यहाँ पर यानी कि उजाला सरकारी योजना चैनल को देखते हो, शेयर करते हो, इसी के साथ-साथ आप न्यू पेंशन धारक हैं, किसी भी कारण से आपकी कोई भी पेंशन राशि अटकी हुई है और इसके साथ ही आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में अभी तक नहीं आई है, क्या कारण है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 100% आप सभी के लिए समाधान लेकर आएँगे और उनके जो-जो चीज़ें हम आपको बताएँगे, उनको यदि आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपको 100% पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1,06,781 जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, उनको यहाँ पर जारी की गई है। इसी के साथ ही यदि विकलांग पेंशन धारक कौन से होते हैं, उनको भी हम बताएँगे। 43,027 लाभार्थियों को यह पैसा जारी किया गया। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है विधवा पेंशन धारक। 8,468 लाभार्थियों के बैंक खातों में विधवाओं को पैसा जारी किया गया है। जी हाँ, और इसी के साथ ही यहाँ पर किसको कितना पैसा भेजा गया, कितनी धनराशि इनके बैंक खातों में जारी की गई, ये भी हम आपको बताएँगे। वहीं पर हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप अपनी पेंशन राशि ये न्यू पेंशन लिस्ट 2025-26 की कैसे चेक करेंगे, कुछ ही मिनटों में इस वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जानेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन के बटन को जल्दी से जल्दी क्लिक कर दीजिए और वहीं पर मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ, किसी की कोई भी पेंशन राशि यानी कि न्यू पेंशन धारक हैं, पेंशन राशि किसी भी कारण से रुकी हुई है या अभी तक कोई भी किस्त पेंशन की नहीं आई है, तो आपका कोई भी सवाल है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी डिटेल वाइज़ आपको देते हैं। देखिए, पेंशन, जी हाँ, एक महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें यहाँ पर, पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो सरकार के द्वारा हमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर बनाए गए, 3 एक कैटेगरी बनाई गई। एक जो वृद्धावस्था पेंशन धारक होते हैं, जिसके अंतर्गत यह पेंशन राशि दी जाती है पूरे भारतवर्ष में। चाहे वो न्यू पेंशन धारक हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन धारक हो यानी कि पुराने। अब जो वृद्धावस्था आते हैं, इनको हम इंग्लिश में ओल्ड एज पेंशनर भी बोलते हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक बोलते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से लेकर के 79 ईयर तक और 79 से 80 साल से ऊपर जितने भी लाभार्थी आते हैं, उनको 2 कैटेगरी में यहाँ पर बाँटा गया है। सबको अलग-अलग राज्य के आधार पर अलग-अलग पेंशन राशि दी जाती है, जैसे यूपी में अलग, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र, और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, दिल्ली, सभी राज्यों में अलग अलग ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं तो सभी को पेंशन राशि उनके राज्यों के स्थान पर दी जाती है। राज्यों के यानी कि जिस राज्य से आप हैं, जो भी वहाँ पे पेंशन का जो नियम चलाया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा तब। अब यहाँ पर देखिए, जो नए लाभार्थी नंबर 2 यहाँ पर आ जाता है आपका विधवा पेंशन धारक। अब विधवा के अंतर्गत वे लाभार्थी आते हैं, इसके अंतर्गत महिलाएं आती हैं। जी हाँ, वे महिलाएं जो तलाकशुदा है, जो निराश्रित महिलाएं हैं, जिनका देखने का रख रखाव करने का, उनको देखभाल करने के लिए उनके पीछे कोई नहीं है। इसके साथ ही और विधवा पेंशन धारक, निराश्रित महिला, तलाकशुदा महिला, ये 3 कैटेगरी की इसके अंतर्गत आती है, जिसकी 18 साल से एज ऊपर होती है और 59 ईयर यानी कि 59 साल तक का उम्र होती है। इसमें भी ऐसे ही सबको अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। इसके बाद नंबर 3 आता है यहाँ पर आपका दिव्यांग या विकलांग पेंशन धारक, दिव्यांग पेंशनर। इसी के अंतर्गत आता है कुष्ठ रोग पेंशन धारक या डिसेबिलिटी पेंशनर। ये इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तीनों में। इसकी उम्र 5 साल से 6 साल से लेकर के 59 ईयर तक यानी कि 59 साल तक होती है, जिसके अंतर्गत अलग अलग पेंशन धारकों को अपना सर्टिफिकेट देना होता है। यानी कि आप कितने परसेंट के आधार पर आपको पेंशन राशि दी जाती है। आप 50% है विकलांग है, 70% विकलांग है, 60% विकलांग है, 80% है, 99% है, तो उस तरीके से आपको पूरे भारतवर्ष में पेंशन राशि दी जाती है। इसी के बाद दो चीज़ें और आपको अपना अलग अलग राज्यों में, जैसे जीवन प्रमाणीकरण, बिहार में जिनका जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़ें यहाँ पर भारत के जितने भी लाभार्थी हैं, आपको बता दूँ सबसे पहली चीज़, ये पूरे आप किसी भी कैटेगरी की पेंशन राशि ले रहे हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हों, उन सभी के लिए सबसे पहला पॉइंट, जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई, चाहे वो नए हो, अभी तक कोई किस्त नहीं आई हो, और इसके साथ साथ अभी भी यदि उनकी किस्त आने के बाद रुक गई है तो उनको क्या करना है, पहले आपको ये बता दूँ एक बार। सबसे पहला आपका आधार कार्ड अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड की डिटेल सही होनी चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। जी हाँ। इसके बाद नंबर 2, आपकी जो बैंक की पासबुक है, जो बैंक खाता है, वो लगातार चलता रहना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर वे लाभार्थी जिनका इस तरह से कोई भी कार्य रुका हुआ है तो उनको NPCI मैपिंग और DBT ये पॉइंट नोट करके बैंक में जाना है, ओपन करा लेना है। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड लेकर जाएंगे। नंबर 3, यहाँ पर जिनका जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो विकलांग सर्टिफिकेट हो, विधवा का सर्टिफिकेट हो, ये सब चीज़ लेकर आप अपना मोबाइल नंबर, अपने नज़दीकी जो भी आपके CSC सेंटर है, यदि आपको पता नहीं चला जहाँ से आप फॉर्म भरवाते हैं, जन सेवा केंद्र, उनसे जाकर मिलिए। वे आपको बताएंगे कि आपका विकास भवन में या समाज कल्याण विभाग, वहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, उनको जाकर पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरे जो भी आपके साथ है वो वहाँ पर जाकर सबमिट कर दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। तो आपकी रुकी हुई पेंशन 100%, यदि कोई चीज़ अभी भी नहीं है, कितने ही कारण से क्या होता है कि यदि कुछ ऐसे लाभार्थी भी सामने आए थे, उनका बैंक डिटेल तो अलग, जैसे नाम अलग हो गया, बैंक का IFSC कोड अलग हो गया, आपका अकाउंट नंबर अलग हो गया, तो आपका पैसा कहाँ आएगा। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कार्य आप कंप्लीट करें ध्यानपूर्वक। अब बात करते हैं जो आज की पेंशन राशि यहाँ पर लेटेस्ट जारी की गई है। जी हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब जुलाई, अगस्त और सितंबर की अक्टूबर महीने में जारी हो रही है, नवंबर और दिसंबर।
इनमें से किन किन महीने की पेंशन राशि आपको भेजी जा रही है, देखिए जानते हैं पूरी लेटेस्ट जो आपके सामने पूरी न्यू लिस्ट लेकर हम दिखा रहे हैं। कौन से वे 6 ज़िले हैं, इसके साथ-साथ ही कितनी पेंशन राशि यानी कि किस महीने में जारी की गई है, आपको यहाँ पर बता दें। आपको बता दें यहाँ देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। अगर हम पीछे की बात करें तो 26 सितंबर में लास्ट इनकी पेंशन आई थी 26 सितंबर 2025 को। लेकिन 25 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का इनको पेंशन का भुगतान यहाँ पर कर दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि 8 दिन में अब देखिए यहाँ पर ये 27 में सबसे ज़्यादा आई। 8 बार आपको पेमेंट भेजी गई है। अब ये एक ही डेट में एक साथ क्यों नहीं भेज सकते, वे भी हम आपको बताएँगे। यहाँ पर देखिए, पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2025 एंड 6 जो आपका ये पैसा आ रहा है, आप देखिए ये जनवरी से मार्च यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख यानी कि परसों, आज 1 तारीख है, परसों तक यहाँ पर कल और परसों ये पैसा जारी किया गया। इससे पहले भी लगातार कुछ लाभार्थी हैं, आपको बता दें कुछ का पैसा उनके बैंक खातों में क्या होता है कि जैसे अपलोड कर दिया गया, अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें एक फ़ाइल होती है, बैंक फ़ाइल, उस फ़ाइल में पहुँच जाता है। लेकिन 1 दिन या लगभग 24 घंटे के बाद आपके बैंक खातों में वो पैसा जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लाभार्थियों के लिए इसीलिए लिखा है, कल भी आपको कुछ लाभार्थियों को पैसा जारी किया गया। अब देखिए 25-26 हैज़ बीन प्रोसीड यहाँ पर देखिए। अब बात आती है कि किन-किन लाभार्थियों को ये पेंशन का पैसा भेजा गया है। देखिए यहाँ पर हैज़ बीन प्रोसीड, ये आप देख सकते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे 24,860 ओल्ड एज पेंशन धारक। जी हाँ, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक है 24,860 पेंशनर्स की संख्या है ये। 3312 डिसेबिलिटी पेंशन धारक, 4,498 फिर से डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग पेंशन धारक हैं, 8,468 विडो जो विधवा पेंशन धारक है उनको 9,591 फिर से डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को पेंशन राशि भेजी गई और 11,448 फिर से डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग, कुष्ठ रोगी और जो यहाँ पर दिव्यांग पेंशन धारक है उनको यह पैसा जारी किया गया। इतनी संख्या में इतने लाभार्थियों को 81,921 फिर से ओल्ड एज लाभार्थियों को यहाँ पर पैसा भेजा गया है। देखिए 2 बार यहाँ पर इनको भेजा गया। अगर लगातार 2 बार ये अलग-अलग डिसेबिलिटी को 2 और 2 4 बार, ओल्ड एज को 2 बार, विडो को यहाँ पर अभी तक 1 बार। अब आगे देखिए 14,178 फिर से डिसेबिलिटी लाभार्थियों को यह पैसा भेजा गया है। जी हाँ, अगर हम टोटल यहाँ पर डिसेबिलिटी और यहाँ पर फिर से डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग और विकलांग, इन दोनों 5 बार यहाँ पर इन लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है। टोटल यहाँ पर देखिए इन लाभार्थियों को, जी हाँ, टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर आप सभी को जो डिसेबिलिटी लाभार्थी हैं 43,027 टोटल लाभार्थी हैं जिनको ये पैसा जारी किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ आपके विडो पेंशन धारकों को तो एक ही बार है, देख सकते हैं 8,468 और इसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपके ओल्ड एज लाभार्थी। तो टोटल यहाँ पर इन दोनों का जो पैसा है इतनी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में 1,06,781 लाभार्थियों को यह पैसा जारी किया गया है। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अगर हम टोटल बात करें, टोटल जितने भी टोटल लाभार्थी हैं या पूरी की पूरी संख्या ये आप इसको काउंट करोगे तो यहाँ पर 1,58,276 टोटल लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर अगर हम बात 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का पैसा जारी किया गया है। न्यू पेंशन लिस्ट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुकी है। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है, इसके साथ ही कौन से 6 ज़िले हैं
और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये कि एक ही तारीख, जैसे 27 तारीख है उसमें आपको ये पैसा अलग अलग डेट में क्यों दिखाया गया, देखिए उसका आंसर ये यहाँ पर देखिए। डिसेबिलिटी है, एक ही साथ क्यों नहीं भेजा, ये भी डिसेबिलिटी एक साथ क्यों नहीं भेजा। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपके कौन कौन सा राज्य यहाँ पर आ चुका है, सॉरी कौन सा ये है। अब यहाँ पर है जिलों की संख्या, जो ज़िले हैं उनकी संख्या। सबसे पहला चंपावत 1, ये भी चंपावत तो एक ही गिनेंगे। चमोली 2, बागेश्वर 3, अल्मोड़ा 4, टिहरी गढ़वाल 5 और उधम सिंह नगर 6। टोटल 6 ज़िले हैं। यदि आप भी इन 6 ज़िलों के रहने वाले हैं तो आपको ये पेंशन राशि जारी कर दी गई है। और इसी के साथ अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है। देखिए यहाँ पर तीनों जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो प्रश्न हैं, उन सभी का आपको जवाब मिल गया होगा। देखिए यहाँ अलग अलग ज़िलों में यह पैसा भेजा गया है, तो डेट भले ही एक हो तो अलग अलग लाभार्थी भी हैं और अलग अलग ज़िले हैं, इसलिए एक ही तारीख में दो दो या तीन तीन बार ये पैसा जारी किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को 27 तारीख में भेजा गया, वहीं पर 27 तारीख में डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को ये पैसा भेजा गया। तो टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा तो अलग अलग ज़िले हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा 27 अक्टूबर तो यहाँ पर ये भेजा गया है। तो न्यू पेंशन लिस्ट, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके अपने उत्तराखंड राज्य की। जी हाँ, ये है आपका सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पेंशन का भुगतान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यदि अभी भी किसी की पेंशन राशि नहीं आई है, कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस राज्य में आपको 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है प्रत्येक 1 महीने का, और हर एक लाभार्थी को तो 3-3 महीने की पेंशन राशि भेजी जाती है, 4500 रुपया, 4500 रुपया। अब आप इस पेज पर कैसे आएँगे? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन को सर्च कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा उत्तराखंड पेंशन गवर्नमेंट पोर्टल GOV, इस पर सर्च करेंगे। कुछ ही मिनटों में आप ये प्रक्रिया, ये लिस्ट हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप पेंशन राशि ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, केवल लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, नागरिक सेवा में। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप ये क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर नवीनतम अपडेट, यानी कि लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट जो नई जानकारी है वो, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक किया तो जैसे आप क्लिक करेंगे, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए सरकारी पेंशन योजना आदेश नवीनतम अपडेट, आप सभी के सामने इस तरह की पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर ये पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन लिस्ट। कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, न्यू पेंशन धारक है, पेंशन राशि अभी तक आने के बाद भी रह गई है, या अभी तक कोई भी किस्त अभी भी बाकी है, कोई भी किस्त नहीं आई है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, वैसे आप किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं, उसी के लिए हम नई वीडियो लेकर आएंगे। PM किसान योजना, PM आवास योजना, PM यानी कि पेंशन योजना, गैस उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, इन सब में से कोई भी पेंशन राशि या कोई भी सरकारी योजना से संबंधित। तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।